कैसे माता रानी ने तोड़ा बुरी तरह से अकबर का घमंड। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले अनोखे से डिफरेंट एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने माता रानी और अकबर से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं जो शायद बहुत कम लोगों ने सुने होंगे। और ये कहानी इतनी सच्ची है कि इसके प्रमाण आज भी आप लोगों को अपनी आंखों से देखने को मिल सकते हैं। नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, इस दौरान माता और अकबर की एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिस कहानी से आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे लाखों लोगों के सामने अकबर का घमंड चकनाचूर माता रानी ने कर दिया था और अकबर भी माता रानी के सामने नतमस्तक हो गया था। दरअसल ये कहानी उस जमाने की है जिस जमाने में भारत में मुगल शासन चलता था। उस जमाने में अकबर भारत का सम्राट था। एक बार की बात है, माता रानी का एक बहुत बड़ा भक्त था ध्यानु, जो कि हिमाचल प्रदेश के नादौन गांव में रहता था। ध्यानु की ये हमेशा से आदत थी कि हर साल वो माता रानी के द्वार यानी कि माता रानी के ज्वाला देवी मंदिर में सैकड़ों भक्तों की भीड़ लेके पहुंचता था। शाम शाम को वो लोग पहुंचते थे, बढ़िया नहाते धोते पूजन करते थे, रात भर भजन कीर्तन करते थे, सुबह होके आरती होती थी और सभी लोग वापस लौटते थे। और ये सैकड़ों लोगों की भीड़ ध्यानु के साथ अलग अलग कोने से आती थी, मतलब अलग अलग शहरों से उसके पास आती थी और फिर सभी लोग अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करते थे। तो जिस साल ये घटना हुई, ये उस साल की कहानी है। ध्यानु भगत बहुत सारे लोगों की भीड़ को लेकर माता रानी के दर्शन के लिए निकल पड़ा था। जब ये खबर अकबर के सैनिकों को पड़ी कि ना जाने कौन है एक आदमी जो कि सैकड़ों लोगों की भीड़, सैकड़ों लोगों के जत्थे को लेकर कहीं ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहा है, तो अकबर के सैनिकों ने इन सभी लोगों की भीड़ को पकड़ लिया और तुरंत ही अकबर के सामने सभी लोगों को पेश किया गया। अकबर ने पूछा कि बताओ, आपका ये जो इतना बड़ा जत्था है उसका नियंत्रण कौन कर रहा है, मानो कि लीडर कौन है। तो सभी लोगों ने ध्यानु भगत का नाम लिया। ध्यानु भगत के पास उसका एक चहीता घोड़ा भी हुआ करता था। हमेशा हर यात्रा में ध्यानु भगत से अकबर पूछता है कि बताओ, तुम इतने सारे लोगों की भीड़ को लेकर कहां जा रहे हो। ध्यानु भगत तुरंत बोलता है कि हम दरअसल ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। अकबर बोलता है, ज्वाला देवी ये कौन है, इनके दर्शन करने से तुम लोगों को क्या प्राप्त होगा। तो ध्यानु बताता है कि ज्वाला देवी शक्ति पीठों में से एक है। माता सती के जब अलग अलग टुकड़े हुए थे तो उनकी जो जीभ थी वो इस जगह पर गिरी थी और इस वजह से वो एक शक्तिपीठ बना, माता ज्वाला देवी नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये एक ऐसी चमत्कारी जगह है जहां पर एक ज्वाला निरंतर निकलती रहती है। ना ही कोई तेल है, ना ही कोई बत्ती है और ना ही किसी भी तरह का कुछ साधन, लेकिन फिर भी लगातार हजारों या फिर लाखों वर्षों से यहां से ज्वाला निकल रही है और माता अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करती है। माता यहीं पर रहकर इस संसार का पालन पोषण करती है। आप, मैं, ये हम सभी माता के पालन पोषण की वजह से ही आज इस दुनिया में जीवित है। अकबर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बंदगी पाक है, लेकिन अगर तुम्हारी माता तुम्हारी इबादत की इज्जत करती है तो तुम्हारी माता को तुम्हारे सामने तुम्हें बचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। और अगर वो प्रकट नहीं हुई तो मान लेना, या तो तुम्हारी बंदगी झूठी है या तो तुम्हारी माता तुमसे प्यार करती ही नहीं है। इस चीज को परखने के लिए हम तुम्हारे घोड़े के गर्दन काट देते हैं। अगर तुम्हारी माता प्रकट हुई और तुम्हारे घोड़े की गर्दन को जोड़ दी, उसे पुनर्जीवित कर दी, तो मान लेना हम गलत और तुम सही। उसके बाद तुम जो चाहोगे हम वो सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लेना तुम्हारी इबादत झूठी है, या तो फिर तुम्हारी माता तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करती। अकबर ने ऐसा कहते से ही अपनी तलवार निकाला और एक ही झटके में ध्यानु के घोड़े की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। यह देखकर सारे भक्तगण, अकबर की सेना में मौजूद काफी सारे सिपाही और साथ ही साथ ध्यानु भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। बहुत सारे लोगों की आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। लेकिन अब ध्यानु क्या कर सकता था। ध्यानु ने अकबर से 1 महीने का समय मांग लिया। ध्यानु ने कहा कि मैं जाऊंगा, माता रानी से प्रार्थना करूंगा और आप देख लेना कैसे मेरी माता रानी मेरे घोड़े को जीवित कर देती है। ध्यानु उदास मन के साथ सभी भक्तों के साथ वापस से ज्वाला देवी मंदिर की तरफ बढ़ चला। ध्यानु ने जाते जाते अकबर से कहा, बादशाह, मैं आपसे सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे आते तक मेरे घोड़े का धड़
और उसका सर संभाल कर रखे। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूं। अकबर ने भी मंजूरी दे दिया और अकबर इंतजार करने लगा एक कमरे में रखवाकर घोड़े को। ये देखते हैं कैसे माता आती है और इस घोड़े को जीवित करती है। ध्यानु कुछ ही दिनों बाद माता के ज्वाला देवी मंदिर पहुंचा, भक्तों के साथ स्नान किया, पूजन किया, रात भर हमेशा की तरह भजन कीर्तन किया। प्रातः काल का जब समय आया तो सभी लोग माता रानी की आरती कर रहे थे। ध्यानु बड़ा ही उदास और मन ही मन बुरी तरह से रो रहा था। ध्यानु की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे और इसी के साथ उसने माता से प्रार्थना की और कहा कि माता आप तो अंतर्यामी है, किस तरह से बादशाह ने मेरी भक्ति के ऊपर शक किया है। ज्वाला देवी ये समय आ चुका है, अपना चमत्कार दिखाइए, मेरे लिए ही नहीं, कम से कम मेरे घोड़े के लिए दिखाइए, मेरी भक्ति के लिए दिखाइए। अगर मेरी भक्ति शुद्ध है, जैसा अकबर बादशाह ने कहा वैसी नहीं है, अगर मैं आपसे सच्चे मन से प्रेम करता हूं तो मेरे घोड़े को जीवित कर दीजिए माता, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। बस फिर क्या था, माता ने ध्यानु भगत की पुकार सुन ली। फिर इधर अकबर के महल में हाहाकार मच गई, भगदड़ मच गई। जब अकबर ने लोगों से कारण पूछा तब अकबर को पता चला कि माता रानी ने तो अकबर का घोड़ा वापस से जीवित कर दिया है, उसका सर उसके धड़ से जोड़ दिया है। जैसे ही यह बात अकबर को पता चली, अकबर को अपने कानों, अपने आंखों और अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। अकबर अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर ज्वाला देवी मंदिर की तरफ निकल पड़ा। वो वहां पर पहुंचा, उसने देखा अपनी आंखों से कि किस तरह से एक ज्वाला ना जाने कहां से निकल रही है, जिसका कोई सोर्स नहीं है या फिर जिसका कोई तरीका नहीं है। अकबर ने सोचा कि क्यों ना मैं इस ज्वाला को बुझा दूं तो लोग मुझे मानने लगेंगे, मेरी बात को सही मानेंगे और ध्यानु की बात को झूठ मानेंगे। अकबर ने अपनी सेना से कहकर लगातार ज्वाला देवी के उस प्रतीक के ऊपर पानी डलवाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ एक नहर का भी निर्माण करा दिया कि लगातार ज्वाला देवी की उस ज्वाला के ऊपर पानी जाएगा तो कैसे ज्वाला नहीं बुझेगी। विश्वास मानो या ना मानो, काफी समय तक, काफी दिन बीत गए यार, लेकिन ज्वाला देवी की वो ज्वाला इतना ज्यादा लगातार पानी डालने के बावजूद भी नहीं बुझी। अकबर ने जैसे ये देखा तो अकबर को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। अकबर भी माता के सामने घुटने टेक दिया, नतमस्तक हो गया और अपनी गलती की निरंतर माफी मांगने लगा। अकबर को अपनी भूल का पछतावा हो चुका था। माता रानी को मनाने के लिए उसने 1.25 मन सोने का छत्र बनवाया, यानी कि 50 किलो सोने का छत्र बना, एक छत्र जिसकी 50 किलो वजन था, सोने का था। वो छत्र लेकर वो माता रानी के गर्भगृह में पहुंचा और जैसे उसने उस छत्र को माता रानी को चढ़ाया, वो सोने का छत्र जो कि 50 किलो का था, वो तुरंत ही ना जाने कौन सी धातु में तब्दील हो गया। पूरा सोना देखते ही देखते ना जाने कहां डिसअपियर, कहां गायब हो गया और वो सोने का छत्र एक मामूली सी धातु की तरह दिखाई देने लगा। अकबर ये देखकर निरंतर रोने लगा और माता रानी से निरंतर माफी मांगने लगा। उस समय के लाखों करोड़ों लोग जो भारत में मौजूद थे, मुगल शासन में मौजूद थे, सभी लोग इस चमत्कार के साक्षी हुए और वो दिन था अकबर माता रानी के सबसे बड़े भक्तों में से एक शुमार हो गया। विश्वास नहीं है, ज्वाला देवी के मंदिर में आज भी वो छत्र मौजूद है जो 50 किलो का अकबर ने बनवाया था, सोने का। माता रानी को चढ़ाने के लिए चढ़ाते से वो ना जाने कौन सी धातु में कन्वर्ट हो गया था। काफी साल बीत गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार बनी तो उनकी सरकार ने इस छत्र के ऊपर शोध करवाने की सोची। इस छत्र के ऊपर शोध किए गए। विश्वास मानो या ना मानो, वैज्ञानिकों को क्या मिला कि जिस धातु का ये छत्र बना हुआ है वो धातु तो पृथ्वी में मौजूद ही नहीं है। ये धातु केवल इस छत्र में ही मौजूद है और कहीं नहीं। ना जाने ये कौन सी धातु थी। ये छत्र आज भी माता रानी के ज्वाला देवी मंदिर में विराजमान है। इतना ही नहीं, वो नहर भी आज मौजूद है जो अकबर ने ज्वाला को बुझाने के लिए यहां पर बनवा दी थी। वो आज भी आप अपनी आंखों से वहां जाकर देख सकते हैं। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर गोरखनाथ बाबा का मंदिर है जो कि एक समय यहां पर आए थे और काफी सारे अपने चमत्कार दिखाए थे। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी में यहां पर रघुनाथ मंदिर है जो कि पांडवों ने बनवाए थे। आज से हजारों साल पहले श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहां पर विराजमान है। एक नागिन देवी मंदिर भी है 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जो बहुत पहले बनाया गया था। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। अगर आप लोग कभी हिमाचल प्रदेश जाएं तो जरूर ज्वाला देवी मंदिर विजिट करें। माना जाता है कि यहां पर जाने के बाद गर्भगृह में माता ज्वाला देवी के दर्शन करने के बाद आप लोग साक्षात ईश्वर के
माता रानी के साक्षात चमत्कार का दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन मांगा था, तो सोचा कि आज आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि सभी लोगों का मनोरंजन हो और साथ ही साथ एक अलग सी जानकारी भी मिल जाए। इसी तरह से इंस्टाग्राम में भी जुड़े रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, जहां पर आप लोग आके मुझे हमेशा टॉपिक सजेस्ट करते रहते हैं, इतने प्यारे प्यारे। यूट्यूब में भी मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। चलिए दोस्तों, कल ब्लडी टेक्स्ट में आने वाली हमारी शॉर्ट फिल्म भक्ति की शक्ति को देखना मत भूलिए, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर माता रानी की एक और चमत्कार का नाट्य रूपांतर किया है, जिसे देखकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। यानी कि एक शॉर्ट फिल्म बनाया है, शॉर्टकट में मैं आप लोगों को बताऊं तो। हम कल वहीं पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय माता दी।